हाँ तो नमस्ते जी। आप यदि गणित का पेपर दे रहे हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। आज देख लीजिए, काल स्कूल में जाकर छाप बनाकर आइएगा। और ये क्वेश्चन मैं चुन चुन कर लाया हूँ जो कि सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए भी जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। और कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया और क्या स्कूल में लड़ा कि नहीं। ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है, वायरल पेपर है, सीधे परीक्षा में आने वाला सवाल है। गणित का है, मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर स्कूल में जा रहे हैं तो समझिए आपके लिए गुड न्यूज होने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। देखिए क्वेश्चन आएगा इसी तरह रहेगा, भले 64 के जगह पर 128, 256 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो क्वेश्चन मान बदल देगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 164 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी। तो आइए हम 164 को सबसे पहले क्या करते हैं, घात करते हैं। 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, सीख लीजिए कैसे। 2 से जाएगा 8, आ 2 से जाएगा 4, और फिर 4 को ले जाएंगे तो 2 से जाएगा 2। 2 की संख्या कितना आया तो अब देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की संख्या कितना आ गया, 6। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, मान बदल दे अब उसका दोसर बात है, लेकिन इसी टाइप के आएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्या बताना है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का माने होता है वो एक से कटे न तो स्वयं से कटे। तो 23 एक ऐसी संख्या है एक से कटे न तो स्वयं से कटे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है। तो आप कोई भी दो लगातार संख्याएं का मौसा निकालते हैं तो उनका राइट आंसर क्या होता है, एक होता है। काल क्वेश्चन वीवीआई सवाल रहेगा परिमेय और अपरिमेय से। तो आप लोग परिमेय और अपरिमेय का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है। तो ये देखिए अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है। कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 2 से, तो 2 इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, वीवीआई सवाल। कहिए ये नहीं पढ़ाए, ये सवाल आपको पढ़ाए हुए हैं, बस खाली मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो दो संख्या परिमेय के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप कहिएगा अनंत होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या होगा। तो सम संख्या देखिए, पूर्णांक भी एम भी एक रखना है, 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कैसा संख्या है, आप कहिएगा ये विषम संख्या है। 2 में 1 ले गुणा करेंगे, 2 1 3, तो गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या है, लेकिन बताना है का सम संख्या। तो 2 है, 1 धरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो 2 एक कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा 2 एक सम संख्या है। इसी तरह आपको ध्यान से करना है पेपर में। अगला सवाल देखिए, 6/15 का दशमलव प्रशांत होगा। तो आप तोड़ दे मार दीजिएगा आसान का, मार दीजिएगा अशांत, लेकिन अशांत नहीं है, ये का है, शांत है। देखिए कैसे, 6 है, जब 15 को खंडन करिएगा तो 3 5, आप कहिएगा लो ना, 3 और 5 आ गया, ये तो अशांत होगा नहीं। अभी 2 से काट दीजिएगा तो 2/5, ये कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा यह एक शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत संख्या है। अगला सवाल पेपर में रहेगा तो रहेगा, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है। तो परिमेय संख्या का लघुत्तम मान क्या होगा। तो पहले लिख लीजिए 0.3 पॉइंट देके, ऊपर संख्या कितना है, 3 0। अब देखिए जितना के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 उतरता है। तो 3/9 उतर देगा। तो काटिएगा तो 1/3, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट डी ऑप्शन सही हो गया।
तो 8 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और ऑब्जेक्टिव है आप पूरा अंत करके जाइएगा और तब हमें बताइएगा आपका पेपर परीक्षा में 100% गारंटी है बनेगा तो बनेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। क्या होती है? रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। यदि अगला देखिए याद रखिएगा 1 होती है। यदि द्विघात बहुपद क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन मान चेंज कर देगा। तो पहले सीखिए अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। बी का मान कितना दिया है? -2। तो माइनस है तो माइनस -2। ए का मान कितना दिया है? 4 का दिया है 4। तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा 2/4 नहीं दिया है तो 1/2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ 1/2 ऑप्शन बी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 7 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, इधर तो जानते हैं स्क्वायर हटता है तो इधर का चलता है रूट में, अब प्लस माइनस दोनों में होता है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 2 होती है। अगला सवाल ये तो आएगा ही आएगा पेपर में। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा ये नहीं निकालना है, इसका दूसरा सूत्र होता है। लेकिन ये निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखिएगा C/A होता है। सी का मान कितना है? 5। ए का मान दिया है 1, तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा 5। तो 5 कौआ में है, याद रखिएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर वीवीआई त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद के राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 15 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, इतना जल्द समाप्त हो गया। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है करके जाइए, तब आप परीक्षा में बैठिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ओहो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो आप वो चतुर्थांश वाला थोड़ा कहानी समझ लीजिए। इस तरह रहता है, एक किस तरह रहता है? तो एक रहता है इस तरह। आप याद रखिएगा पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में प्लस माइनस होता है, आ तीसरा में माइनस कोमा माइनस रहता है, चौथा में माइनस कोमा प्लस रहता है। तो क्वेश्चन का दिया है प्लस -3 दिया है, तो ये किस ऑप्शन में है? तो आप कहिएगा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो इसीलिए द्विघात डिबा हो जाएगा। दूरी सूत्र तो आएगा ही आएगा, इसे ध्यान से करिएगा। दूरी सूत्र है बिंदु 3 2 -2 के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी सूत्र पहले निकालने सीखिए क्या होता है। ये क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। दूरी सूत्र हो सकता है तो ये 2 नंबर में भी बनाने का आ जाए, लेकिन 1 नंबर में पक्का है। तो देखिए दूरी सूत्र बराबर होता है x2 - x1 -2 -2 का हो जाएगा होल प्लस 3 -3 का, तो ये 0 हो जाएगा, इन्हें हटाइए साफ कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 के निकल जाएगा 4। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2-3 की दूरी मूल बिंदु होगी। अब मूल बिंदु कैसे निकलता है? इन दोनों को क्या कर देना है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर का होता है 4 और 3 का होता है 9, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में 13।
तो 13 एक कैसी संख्या है, तो आप याद रखिएगा 13 एक मूल बिंदु। इसी तरह निकालते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का होगा। तो देखिए x1 ये हो जाएगा x2, तो 3 और -3 बाटा में 2 कोमा 4 और -8, ये तो साफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन घटेगा तो -4 बाटा में 2 ले भाग देंगे तो 2, -2 और 0 किस ऑप्शन में है, तो आप कहिएगा ओहो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनका राइट आंसर होता है डी का हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, इस तरह नहीं बनता है, 8 4 12। आइए हाँ, थोड़ा देखिए कैसे ये सवाल बनता है, मैं भी थोड़े के लिए जो आ जाता हूँ। इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 प्लस सूत्र होता है, -3 दिया है तो 3 2 कोमा 4 प्लस 8 दिया है 8, ये साफ का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 4 12, 12 में 2 ले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 0 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, तो हम लोग के पास राइट आंसर क्या हो गया, तो 0 और 6 हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन है 28 नंबर। इस टाइप के सवाल तो पेपर में आएगा ही आएगा। बिंदु 6-5 का x का भुज होगा, का बताना है, भुज होगा। तो देखिए ये होता है भुज, मतलब ये होता है x, ये होता है y, तो इसमें x पूछा है तो x इनका राइट आंसर का हो गया, ए ऑप्शन सही है। अगला 29 नंबर सवाल देखिए, मूल बिंदु का नियामक कौन है। तो मूल बिंदु बराबर याद रखिएगा 0 0 होता है, का होता है 0 0 होता है। तो फाइनली यहाँ पर आकर हम लोग का 29 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, और 10 से 15 गो ऑब्जेक्टिव है, आराम से कर जाइए, पेपर में बिंदास होकर टिक मारिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। क्वेश्चन है 4 3 किस पद में है, तो प्लस प्लस आ गया नु है, तो प्लस प्लस आप याद रखिएगा प्रथम में होता है। अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से -a और -b का दूरी निकालना है। तो सूत्र का होता है -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर करेंगे -a हो जाएगा प्लस b ही हो जाएगा, तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी, हो ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टाइप का मंथली टेस्ट में आएगा है, लेकिन बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी आएगा। क्वेश्चन है -12 और 18 की कोटि होगी। पहले देखिए इसे कहते हैं भुज, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो कोटि पूछ रहा है तो कोटि -18 हो जाएगा। भुज पूछता है तो -12 हो जाता। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला सवाल चतुर्थांश वाला है। -2√2 किस चतुर्थांश में है, सारा का सारा माइनस में है, तो माइनस आप याद रखिएगा तृतीय चतुर्थांश में है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष की बिंदु 3 5 की दूरी का होगी। अब देखिए एक्स की दूरी का होती है वाई, और वाई की दूरी का होती है एक्स। तो आप देखिए एक्स ये है 3, वाई कौन है 5, तो एक्स की दूरी कौन है वाई, तो वाई कौन है 5 है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। वाई अक्ष पर प्रत्यर्थी बिंदु कोटि का मान होता है, तो याद रखिएगा वाई पूछा है तो वाई जस के तस, देखिए एक्स पूछा था तो एक्स हो जाता वाई 0, लेकिन वाई पूछ रहा है तो एक्स 0 और वाई का हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन घुमा कर पूछा है लेकिन VVI सवाल है। वाई अक्ष की बिंदु दूरी का होगी। उस घड़ी देखिए दिया है 2 और 6, तो उस घड़ी एक्स का पूछा था तो ये बताते, लेकिन 6 का वाई का ही पूछ दिया, तो इसीलिए 2 हो जाएगा। इनका राइट आंसर याद रखिएगा 2 इकाई हो गया। अब देखिए अगला सवाल, वाई अक्ष से स्थिति बिंदु का निर्देशांक होता है, मतलब x 0 और y का हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। 37 ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त, और 13 ऑब्जेक्टिव है, बस आप इतना ही ऑब्जेक्टिव कर जाइए
और बताइएगा अभी तक कितना आपका सही हुआ, सोच लीजिए, तब एक वे बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए हम बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आ गया, त्रिकोणमिति में 1/3 रूट किसके मान है? तो आप याद रखिएगा ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का होता है? ये सूत्र है tan स्क्वायर थीटा होता है। अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 90 तो cos थीटा का मान क्या दिया है? दिया है 3 थीटा बराबर 90। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो थीटा का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ पर कॉस और थीटा का मान कितना रखना है 30। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/2 का होता है √3/2 होता है। यही सवाल था, इसे ध्यान से करिएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर का मान होता है, तो ये सूत्र है, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखिए दोनों में 9 मिल रहा है, कॉमन करे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1। 9 में 1 ले गुणा करिएगा, हो जाएगा 9। ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल को डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, काटते हैं आ 1 मार देते हैं, ऑप्शन सही है। यही इधर 2 दिया होता, यही 2 दिया होता तो 2 में 1 ले गुणा करते हैं, 2 हो जाएगा। अगले 44 नंबर सवाल देखिए, 1 + कॉट स्क्वायर का मान होता है, तो आप कहिएगा कोसेक स्क्वायर होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा और कॉस थीटा का आखिर कौन मान बराबर आता है? तो आप 45 डिग्री का मान देखिएगा तो क्या होता है? बराबर होता है। 45 ऑब्जेक्टिव खत्म। अब आइए हम बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है तो 5 नंबर में, ना तो 2 नंबर में, ना तो 1 नंबर में गारंटी है। देखिए कैसे, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 गुणे 37 डिग्री का 1/2, tan कॉट 60 डिग्री का 1/√2। इसका क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट गया, √3 में √3 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा √9। तो निकल जाएगा 1/3। तो 1/3 इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, VVI सवाल है, 18 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर दिया है √2, तो इस तरह लिख लीजिए, सेक थीटा बराबर दिया है √3। तो tan थीटा ये कितना डिग्री का मान है? तो आप कहिएगा tan में ये 60 डिग्री का मान है। tan से tan खत्म, थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सेक के जगह पर थीटा का मान दिया है 60, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप याद रखिएगा सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 1 cos 2 डॉट डॉट दिया है 90 तक। तो ये समझिए cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और 0 में इधर कतनों संख्या ले गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये बात लॉजिक ही है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, हो सकता है तो ये 2 नंबर में बनाने के लिए आ जाए, ना तो 1 नंबर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 + 1 और नीचे कुछ नहीं है, 1। 1/1 ± 1 मान दे दिया है। अब बनाइए, 2 और 1 का लघुत्तम कितना निकल जाएगा? 2। यहाँ पर 1 हो जाएगा +2, यहाँ से करिएगा तो 2 हो जाएगा 1 -2। अब देखिए 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 का हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर दिया है 3/-1, माइनस कहाँ चल जाता है? ऊपर। तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो -3, तो -3 नहीं दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन छूट गया, यहाँ पर लगा लीजिए, राइट आंसर हो गया। तो यही छोटा छोटा क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, ध्यान से कर लिए हैं, एक बार हो सकता है तो और रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।